इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। पूरा देश कोरोना वायरस के संकट से गुजर रहा है। देश के साथ साथ विदेशों में भी यह एक महामारी के रूप में फैली हुई बीमारी है। चारों तरफ आबो हवा में किसी भी प्रकार की विकृति आ जाती है तो वह एक महामारी का रूप धारण कर लेती है। आप लोगों को इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। आदेश मिला है कि हम अपने घरों में रहें, अपने स्थानों तक सीमित रहें। उस आदेश को पालन करते हुए अपने आप को और व्यवस्थित बनाने का यह समय है। व्यक्ति जब अपनी आपाधापी में बाहर की दुनिया में दौड़ता ही चला जाता है, अपने निकट नहीं आ पाता है, तब प्रकृति के माध्यम से ही हमें कुछ ऐसे संकट झेलने पड़ते हैं जिससे हमें निकट आने के लिए एक माहौल मिलता है। आज की इस परिस्थिति को आप नेगेटिव रूप में भी ले सकते हैं और पॉजिटिव रूप में भी ले सकते हैं। कोई भी विचार है वह अगर हमें परेशान कर रहा है तो वह नेगेटिव हो जाता है। यदि वह हमारे लिए सुख पहुंचाए तो वही विचार हमारे लिए पॉजिटिव भी हो जाता है। एक बहुत अच्छी प्रोवर्ब मैंने बहुत पहले पढ़ी थी, ए पॉजिटिव थिंकर सी ए अपॉर्चुनिटी इन एवरी डिफिकल्टी एंड ए नेगेटिव थिंकर सी ए डिफिकल्टी इन एवरी अपॉर्चुनिटी। यानी जो पॉजिटिव थिंकर होगा वो हमेशा कोई भी प्रकार की डिफिकल्टी होगी उसमें एक अपॉर्चुनिटी देखेगा और उस अपॉर्चुनिटी के लिए अगर हम अपना दिमाग पॉजिटिव बना करके रखें तो हमें किसी भी प्रकार की कभी कोई समस्या आने वाली नहीं है। हम विचारों में कैद ना हो। हर आदमी के दिमाग में अभी एक ही विचार घूम रहा है, कोरोना कोरोना। अगर ये विचार भी ज़्यादा देर तक हमारे दिमाग में रहेगा तो हम धीरे धीरे इसी विचार से परेशान होने लगेंगे, दुखी होने लगेंगे, इरिटेट होने लगेंगे और हमारे अंदर धीरे धीरे इसी से एंजाइटी पैदा होने लग जाएगी। इसलिए इस विचार से भी हम मुक्त होने की कोशिश करें। और कोई भी विचार होता है तो वो विचार हमें इसीलिए दिया जाता है कि हम इस विचार को ग्रहण करके उससे पार उतरें। विचार एक पार उतरने का तरीका होता है। विचार में कभी भी हमें लीन नहीं होना पड़ता। इसलिए हमेशा स्पिरिचुअल पाथ में विचार से निर्विचार की बात कही जाती है। तो आज एक समय है जब हर एक व्यक्ति इस स्पिरिचुअल जर्नी को शुरू कर सकता है। प्रत्येक दिन हम विचार से निर्विचार होने की कोशिश करें। और ये कहा गया है कि अगर हमारे अंदर विचार आते हैं तो विचार दो प्रकार के होते हैं, या शुभ या अशुभ। और दोनों ही प्रकार के विचारों से पार उतरने के लिए हमें विचारों से निर्विचार की स्थिति में आना पड़ता है। तो आज हमारे लिए बहुत अच्छा मौका है कि हम विचार से निर्विचार की स्थिति में आने का एक अभ्यास करें। हमारे पास में सब कुछ है, खाने पीने के लिए है, पहनने ओढ़ने के लिए है, अपने घर परिवार हैं, सब कुछ है, लेकिन हमें अपना केवल मन व्यवस्थित करना है। और मन में यदि हमारे अंदर किसी भी प्रकार का एक विचार घर करता चला जाएगा तो हमारा मन दुखी होने लगेगा, मन रोगी होने लगेगा, रोग हमारे शरीर में नए नए प्रविष्ट होने लग जाएंगे। इसलिए ज़रूरत है मन को आज विचार से निर्विचार की ओर ले जाने की। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताना चाहता हूँ कि विचार कितना उपयोगी है और निर्विचार कितना उपयोगी है। एक बार दो साधु थे कपड़े वाले, और वो आपस में बातचीत कर रहे थे। बोले कि
दुनिया में क्या चीज़ जरूरी है। तो एक साधु कहने लगा कि दुनिया में पैसा बहुत जरूरी है। दूसरे ने कहा कि पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है, बिना पैसे के भी काम होता है, पैसा का कोई ज़्यादा प्रयोजन नहीं है। दोनों में बात होती रही और बात होते होते शाम हो गई। उन्हें एक नदी पार करनी थी और नदी पार करने के लिए जब वो आगे बढ़े तो उस नाव में बैठे तो नाव वाले ने पैसे मांगे। अब जिसका विचार था कि पैसे की ज़रूरत नहीं है वो भी खड़ा था, और जिसने कहा था कि पैसे की ज़रूरत है इसलिए पैसा रखता हूं वो भी खड़ा था। दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। जिसके पास पैसा था उसने अपने दूसरे साथी को नाव में बिठा लिया और नाव में बिठा करके वो नदी के पार उतर गया। जब नदी के पार उतर गया तो उस समय पर उस साधु ने कहा कि देखो, मैंने कहा था ना पैसे की ज़रूरत होती है, पैसा जरूर रखना चाहिए, और आप कह रहे थे पैसा व्यर्थ होता है, पैसे की कोई ज़रूरत नहीं होती, अगर पैसा नहीं होता तो तुम नदी के पार कैसे उतर पाते। तो वह हंसता हुआ दूसरा साधु कहने लगा, देखो मैं जो कह रहा था पहले भी सही कह रहा था, आज फिर भी यही कह रहा हूं कि पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है। पैसा काम नहीं आता है, पैसे का त्याग काम आता है। आपने पैसा छोड़ा है, आपने पैसे का त्याग किया है। नाव से पार उतरने के लिए, नदी से पार उतरने के लिए आपने नाव में भी चढ़े तो पैसा आपने दिया, पैसे का त्याग किया। पैसे का त्याग कर पाए तभी आप नाव पार कर पाए। यही मैं कह रहा था, पैसा जरूरत नहीं है जोड़ने की, पैसे को त्याग करने की जरूरत है। तब उस साधु को समझ में आया कि इसकी बात भी सही है। फिर वो कहने लगा कि अगर मैं तुम्हें पैसे से इस नदी के पार नहीं उतारता तो तुम इस नदी के पार कैसे आते। तो वो साधु कहने लगा, हमें क्या जरूरत थी नदी के पार आने की, हम उसी पार पे बैठे बैठे अपना साधना कर लेते, हमें क्या दिक्कत थी। मैं भी तुम्हारे साथ इसलिए आया कि मुझे मालूम था कि तुम यही सिद्ध करना चाहोगे कि पैसे की इतनी जरूरत है कि उसी के लिए हमें सब कुछ करना है, ताकि हम पैसा इकट्ठा करते हैं। तो मैं तुम्हें बताना चाहता था कि पैसा इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, जितना है हम उसमें भी काम चला सकते हैं, और जो है उसका हम त्याग करेंगे तो हमारा जीवन चलेगा। आज का समय बहुत अच्छा समय है, इसे हर व्यक्ति को अपॉर्चुनिटी समझनी चाहिए। हमने जो भी साधन इकट्ठे कर रखे हैं जीवन जीने के लिए, आज हम उन साधनों को खर्च करें, सही ढंग से खर्च करें। और आज आप खर्च करोगे तो सही ढंग से करोगे, क्योंकि आपको मालूम है 21 दिन के लिए लॉकडाउन हो चुका है। हर चीजें आप अपनी जरूरत की सही ढंग से उपयोग में लाओगे। आपको अब एक सीखने का वक्त है कि चीजों का सदुपयोग कैसे किया जाता है। बहुत अच्छा वक्त है, आप इसे एक अपॉर्चुनिटी समझें अपने लिए कि हम सुधर रहे हैं। हम जो बहक गए थे, हम जो बाहर जाकर के उलझ गए थे, आज हमारे लिए समय आया है कि हमें प्रकृति ने एक संदेश दिया है कि हम अपने आप को संभालें, आत्म संयम बढ़ाएं। इसी का नाम संयम है, इसी का नाम अनुशासन है, और ये अनुशासन हमें आत्मानुशासन से ही सीखने को मिलेगा। तो पहले हम अपने पर अनुशासन इस रूप में करना प्रारंभ करें कि जो भी चीजें हमारे पास में हैं हम उनका सदुपयोग करेंगे। और सदुपयोग हमें हर चीज का करना है, विचारों का भी सदुपयोग करना है और अपने जो साधन है उसका भी सदुपयोग करना है। इस उदाहरण से मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि विचार का भी हमें त्याग करना होगा, तब हम विचार से निर्विचार की स्थिति पर पहुंच करके शांत रह पाएंगे। इसलिए आज जरूरी है कि हम इस विचार को भी छोड़ दें कि कोरोना का डर फैला हुआ है, कोरोना वायरस से हमारे ऊपर कोई अटैक हो सकता है, हम परेशान हो सकते हैं। ये विचार करने की जरूरत नहीं है, इतनी ही सुरक्षा पर्याप्त है कि आप अपने स्थान पर बैठे हैं, बस पर्याप्त है। आप घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, इतना पर्याप्त है। अब घर के अंदर बैठ करके, अपने स्थान पर बैठ करके इसके बारे में ज्यादा विचार करने की जरूरत नहीं है। अब आपको निर्विचार होने की जरूरत है। समझ में आ रहा है? अगर आप इस समय पर उसी के बारे में सोचते रहेंगे तो आपका जीवन और रुग्ण हो सकता है। इस समय पर अब आपको अच्छा सोचना है, अपने बारे में सोचना है, अपने सामने जो चीजें हैं उनके बारे में सोचना है कि हमें इनका सदुपयोग कैसे करना
और इस समय पर हम जो चीज़ें अपने सामने उपयोग में ला रहे हैं उनमें से हमें कितनी चीज़ों की क्या ज़रूरत पड़ सकती है। आप देखेंगे कि आपके पास में सब कुछ है, बस आपको अपना मन अब अच्छा करना है और मन में भी कोरोना की ज़्यादा चिंता करना, ज़्यादा उसकी व्हाट्सएप पे न्यूज़ पढ़ना या किसी भी तरीके से बार बार न्यूज़ ही सुनते रहना, ये भी अपने लिए एक बीमारी पैदा करने जैसा है। तो क्या करना है अभी आपको बहुत शांति से अपने अपने घरों में, अपने अपने स्थान पर, अपनी अपनी चेयर पर शांति से बैठ कर के विचार से अब निर्विचार की स्थिति में आना है। निर्विचार का मतलब है कि आप ये विचार छोड़ दो कि मैं कोरोना के कारण से भीतर बंदी हूं। बंदी महसूस मत करो अपने आप को। ये मुक्त होने का समय है, आपको अपने आप से मिलने का समय है। तो आप अपने आप से बात करो, अपने आप को देखो कि हमारे लिए जीवन में बहुत महत्वपूर्ण चीजें क्या हैं। हमारी सांसें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। कल पीएम ने कहा जान है तो जहान है। तो आप देखें जान का मतलब क्या है, हमारे प्राण, हमारी श्वासें। आप अपनी श्वासों को निकटता से देखें, समझें, जानें और श्वास के माध्यम से आप अपनी आत्मा तक पहुंच सकते हैं, अपनी चेतना के स्तर तक पहुंच सकते हैं जो आपका वास्तविक एग्जिस्टेंस है। ये एक समय है और इस समय पर हम अपने आप को जितना अच्छा फील कर सकते हैं उतना हम, जब सब कुछ व्यापार चलता रहता है, सब कुछ खुला रहता है, उतना उस समय पर नहीं कर सकते हैं। इसलिए आज हर व्यक्ति के लिए अपने अंदर एक उत्साह बनाए रखने की जरूरत है। अपने दिमाग को नेगेटिविटी से हटा करके पॉजिटिव बनाने की जरूरत है। और हम समझते हैं कि उस दिमाग को आप पॉजिटिव से भी ऊंचा अगर हटाना चाहते हैं तो आपको बिल्कुल न्यूट्रल होने की जरूरत है। न्यूट्रल का मतलब आप ना पॉजिटिव सोचें ना नेगेटिव सोचें, आप ये सोचें कि मैं क्या हूं। ये बहुत अच्छा समय है अपने आप को समझने का। और जब आप अपने निकट होंगे तो आपको बहुत अच्छा सुकून मिलेगा, सुख मिलेगा। आपके अंदर की भावनाएं ये आज के समय पर अभिव्यक्त होनी चाहिए कि हर व्यक्ति एक दूसरे के लिए यह बताए या सिखाए कि मुझे बहुत सुकून है, मुझे बहुत शांति मिल रही है, मैं बहुत सुखी हूं, मैं बहुत अपने निकट हूं। इस कारण से मैं आपको भी यह मैसेज दे रहा हूं कि आप भी इसी तरह के भावों में आकर के सुख महसूस करें। ये सुख में रहने का समय है, दुख में रहने का समय नहीं है। आप अपनी थिंकिंग बदलें, अपने आप को कैद रखने की भावना में रखेंगे, अपने आप को एक बंदिश महसूस करेंगे तो ये आपके लिए दुख पैदा करने वाली भावना होगी। और यदि आप सोचेंगे नहीं ये कितना अच्छा समय है, जो समय सिर्फ मेरे लिए है, उससे समय निकला अपने आसपास के लोगों के लिए है, जो हमारे घरों में हैं, हमारे आसपास हैं। बाकी हम दुनिया से बिल्कुल सुरक्षित हैं। तो अपने आप में सुरक्षित होने की भावना, अपने आप में रहने की भावना, अपने निकट आने की भावना और अपने में संतुष्ट होने की भावना, ये हमें इस समय पर प्रबल करने की जरूरत है। यही अध्यात्म की यात्रा कहलाती है। मैं समझता हूं आज दुनिया को इस अध्यात्म की यात्रा पर चलने का एक बहुत अच्छा मौका मिला है। चाहे वो कितना ही अच्छा बिजनेसमैन हो, चाहे वो कितना ही अच्छा सर्विसमैन हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, कोई भी हो, आज आपके लिए एक आध्यात्मिक यात्रा पर चलने का मौका मिला है। आध्यात्मिक यात्रा का मतलब ही है कि हम अपने माइंड को बाहर की दुनिया से शिफ्ट करके अपने भीतर की दुनिया में लगाएं। हमारे भीतर क्या क्या चल रहा है और जो चल रहा है उसे सही ढंग से सोचने समझने की कोशिश करें, देखने की कोशिश करें। और जो हमारे अंदर नेगेटिव आता जाए उससे हम अपने आप को बचाते चले जाएं। जो पॉजिटिव आता जाए उसमें भी हम अपने आप को इन्वॉल्व ना करें, हम अपने आप को न्यूट्रल माध्यस्थ स्थिति में लाने की कोशिश करें। इसी को समता भाव कहा जाता है। जो व्यक्ति इस समत्व भाव का जितना ज्यादा अभ्यास करेगा उसके अंदर वह इक्विनिमिटी की पावर उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी और उसी के माध्यम से दुनिया में भी उसे समभाव दिखाई देगा। हर किसी को वह समभाव से जानेगा, देखेगा, तो उसके अंदर अपने आप में सबके प्रति एक आत्मीयता का भाव स्वतः पैदा होता चला जाएगा।
ये समय है इसी स्पिरिचुअल जर्नी को तय करने का। आप जीरो पर खड़े हैं, लेकिन आप इन्फिनिटी की यात्रा कर सकते हैं, क्योंकि आत्मा में इन्फिनिट पावर है, इन्फिनिट नॉलेज है। हम जीरो टू इन्फिनिटी की यात्रा पर अपने आप को ले जाने के लिए इस समय पर अपने लिए हम बहुत अच्छा उपयुक्त समय प्राप्त कर रहे हैं। 25 मार्च हिंदी भारतीय संस्कृति की तिथि के अनुसार देखा जाए तो वर्ष विक्रम संवत प्रारंभ हो रहा है, पहला दिन। समझ आ रहा है? और यह साल का पहला दिन बहुत महत्व रखता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, स्वर शास्त्र के अनुसार, आज अगर आप पहले दिन अपनी अगर इस अध्यात्म यात्रा की शुरुआत करते हैं तो आगे आने वाला साल पूरा आपका आध्यात्मिक रहेगा। आज अगर आप समता सुख का भाव लेकर के अपने अंदर संतुष्ट होते हैं, आप साल भर अपने आप में संतुष्ट रहेंगे, सुखी रहेंगे, समत्व की भावना में रहेंगे। बहुत अच्छा समय है। शुक्ल पक्ष प्रारंभ हुआ है चैत्र मास का, और एकम है भारतीय इस तिथि के अनुसार। और इस एकम को बहुत महत्व दिया जाता है, इसको गुड़ी पड़वा कहा जाता है। कई जगह इसको त्योहार के रूप में मनाया जाता है। भारतीय संस्कृति में उत्सव का त्योहार है, और कोई भी त्योहार होता है तो मैं समझता हूं हर त्योहार हमारे लिए एक आध्यात्मिक उपदेश लेकर के आता है। आज प्रकृति के माध्यम से हमें यह आध्यात्मिक उपदेश मिल रहा है कि हम अपने आप को सब कार्यों से दूर करके अपने और अपने परिवार के साथ, अपने निकट बंधुओं के साथ अपना समय व्यतीत करें, और हम अपने आप में संतुष्ट हों, अपने में सुखी हों। किसी भी तरीके की अपने अंदर कोई भी गलत मानसिकता ला करके न अपने को दुखी करें, न दूसरे को दुखी करें। और अगर हम आज के दिन से ये काम करते रहे, और पूरा शुक्ल पक्ष जो 15 दिन का होता है, अगर हमने इस पूरे शुक्ल पक्ष में 15 दिन तक लगातार इसी तरीके की अध्यात्म की साधना की, तो आपका पूरा वर्ष बहुत अच्छे से गुजरेगा। सुन रहे हो? ये भारतीय ज्योतिष के अनुसार बता रहा हूं। आज के दिन स्वर शास्त्र कहता है कि सुबह सुबह अगर सूर्योदय के समय पर आपका चंद्र स्वर चल रहा हो, और दिन भर भी आप भोजन के अलावा चंद्र स्वर चलाने की कोशिश करें, तो आपके लिए यह पूरा वर्ष निरोगी रहेगा, आपको कोई रोग नहीं होगा। आज के दिन कहा जाता है कि जो व्यक्ति नीम की पत्तियां और उसमें काली मिर्च, इन दोनों को मिलाकर के जो व्यक्ति 10-15 पत्ती और 3-4 काली मिर्च मिलाकर के 15 दिन तक अगर सेवन करे शुक्ल पक्ष के अंदर, कोई वायरस आपको अटैक नहीं कर सकता। मैं आपको बता रहा हूं, कुछ नहीं होगा। आप डरे नहीं, ये सिर्फ एक सुरक्षा है। संक्रमण न हो, चीजें ज्यादा आपदाएं बाहर न संक्रमित हो, बाहर ज्यादा फैलाव न हो बीमारी का, इसलिए आपकी सुरक्षा की गई है। लेकिन इससे भी अच्छी सुरक्षा तब होगी जब आप अपने आप को बिल्कुल, अपने मन को भी रक्षा के भाव में ले आएं, अपने मन को आत्मरक्षा से जोड़ लें कि मेरी आत्मा की सुरक्षा मेरी आध्यात्मिक यात्रा में है, और वह आध्यात्मिक यात्रा का मुझे मौका मिला है। 15 दिन का शुक्ल पक्ष, 6 दिन और आगे के हैं, 21 डेज का यह एक बहुत अच्छा कोर्स आप कर सकते हो, जिसमें आप अपने आप को मोटिवेट कर सकते हो, अपने आप को स्पिरिचुअल पाथ से जोड़ सकते हो। जीरो टू इन्फिनिटी की जर्नी आपके साथ हो सकती है, और इसके लिए आपको रोजाना अपने अंदर एक ना एक अच्छा सद्विचार लाने की जरूरत है। अच्छी कोई टिप आपके लिए हम रोजाना बताने की कोशिश करेंगे। आप अपने मन में धैर्य बढ़ाएं। धैर्य कैसे बढ़ेगा? आज के लिए एक टिप दे रहा हूं मैं आपको, फॉलो करेंगे? सुन रहे हो? आप लोग भोजन करते हो, कोई कठिन बात नहीं बता रहा हूं, सिंपल सी बात बता रहा हूं। जो आप भोजन करते हो, आप कोशिश करो कि मैं प्रत्येक ग्रास को बहुत आसानी से चबा चबा करके खाऊंगा। ये टिप फॉलो करो, आपको इससे धैर्य बढ़ेगा। आपके शरीर में जो भोजन जाएगा वह रस पैदा करेगा, एनर्जी देगा, जो भी वायरस है उनसे लड़ने की क्षमता पैदा होगी। तो आज के लिए आपको सिर्फ एक ही बात ध्यान रखना है। क्या करना है?
जो मुझे भोजन करना है, जो मैं ग्रास मुंह में लेऊंगा, उसको मैं चबा चबा करके खाऊंगा, कम से कम 21 टाइम्स चबाऊंगा, उसको चबाने की गिनती भी कर लेना। समझ आ रहा है? 32 बार ना सही तो 21 टाइम्स तो चबाना है, तब जाकर के उसको गले के नीचे लेना है, निगलना है। ये आपके लिए देखना, आपको हर काम जल्दी जल्दी करने की आदत पड़ी है, हर काम बाहर से करने की आदत पड़ी है। आप अपने अंदर एक धैर्य लाएंगे, सहनशीलता लाएंगे, इसी से आप आत्मानुशासन की ओर आएंगे। तो आज के लिए आपको इतना करना है, अपना आत्मानुशासन रखने के लिए, आत्म संयम बनाए रखने के लिए, कि हमें भोजन धीमे धीमे करना है, एक एक ग्रास को कम से कम 21 टाइम्स प्रसन्नता के साथ चबाना है। बड़ी प्रसन्नता के साथ में खुश होकर के एक एक ग्रास को चबा चबा करके भीतर लेना। देखना आपका पूरा दिन बड़ा सुखमय आनंदमय बीतेगा, और जो भी आपके भीतर भोजन के माध्यम से रस बनेंगे वो आपके पूरे दिन आपके शरीर को प्रफुल्लित रखेंगे। ठीक बात। इसी के साथ आप थोड़ा सा अपना मेडिटेशन करने के लिए मन बनाएं, और मेडिटेशन करने के लिए मैं आपको 5 मिनट में अपने मन को शांत करने के लिए, निर्विचार करने की स्थिति में क्या आपको चिंतन करना है मैं आपको बताता हूं। सीधे बैठें, कमर सीधी करें, गर्दन सीधी रखें, आंखें बंद करके निश्चिंतता से बैठें। पूरी दुनिया से अपने आप को बिल्कुल कट ऑफ करें। मैं और मेरा शरीर, इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं। मैं अपने आप में आज बहुत संतुष्ट हूँ। मैं अपने आप में आज बहुत खुश हूँ। 5 बार दोहराएं। मैं अपने आप में आज बहुत संतुष्ट हूँ। आई एम सो मच सेटिस्फाइड। मैं आज अपने आप में बहुत खुश हूँ। आई एम सो मच हैप्पी। 5 बार अपने आप को बार बार इसी भावनाओं से भावित करें। मुझे कुछ अच्छा करने का समय मिला है। पांच बार दोहराएं इस थॉट को। मुझे कुछ अच्छा करने का समय मिला है। आप देखेंगे कि अपने आप आपके दिमाग में ऐसे अच्छे विचार आएंगे जो आपके लिए इन 21 दिनों में किसी ना किसी एक अच्छे प्रोजेक्ट को पूरा करेंगे और आपके अंदर एक आत्मानुशासन बढ़ाएंगे। ओम अर्हं नमः। ओम अर्हं नमः। ओम अर्हं नमः। गहरी लंबी श्वास लें। अपने अस्तित्व को, अपनी चैतन्य आत्मा को महसूस करें। मैं शरीर नहीं, मैं चैतन्य आत्मा हूँ। संसार में जितनी भी चैतन्य आत्माएं हैं सभी सुखी हों।
अपने हाथों से ताली बजाते हुए प्रसन्न होकर के एक प्रार्थना करेंगे। मेरे मन में तेरे मन में सबके मन में हो, मेरे मन में तेरे मन में सबके मन में वैर न होवे पाप न होवे, वैर न होवे न होवे भाव क्षमा का हो, भाव क्षमा का हो। मेरे मन में तेरे मन में सबके मन में हो, मेरा मंगल तेरा मंगल सबका मंगल हो, मेरा मंगल तेरा मंगल सबका मंगल हो। मेरे मन में तेरे मन में सबके मन में हो। जितना अधिक से अधिक हो सके आप शांत भाव से बैठ कर के इसी तरह से ओम अरहम नमः का स्मरण करें, इसी का अंतर्नाद करें, आपका मन पवित्र होगा। इन्हीं भावनाओं के साथ महावीर भगवान की जय। कल सभी लोग लॉकडाउन के कारण से अपने अपने घरों पर विश्राम की स्थिति में हैं और इस विश्राम में यदि हमारे दिमाग को भी विश्राम मिले तो ये अति उत्तम होगा। जब हम अपने आप को बाहर से किसी बंदिश में पाते हैं और किसी मजबूरी में हम कोई क्रिया करते हैं तो उसका फल उतना अच्छा नहीं होता जितना अच्छा कि हम बाहर की परिस्थिति को स्वीकार करके अपने भीतर से उत्साह के साथ में उस परिस्थिति के साथ तालमेल बैठा करके जब हम कोई क्रिया करते हैं तब उसका फल हमें अति उत्तम मिलता है। कहने का तात्पर्य यह है कि आज लोगों को सबसे पहले अपना माइंड सेट करना है, जिसे हम कहते हैं पावर ऑफ एक्सेप्टेंस। हमारे अंदर एक स्वीकारता की भावना आए कि जो भी परिस्थितियां हमारे सामने हैं हम उसे स्वीकार कर रहे हैं। अगर यह लॉकडाउन की स्थिति, कर्फ्यू की स्थिति, घर में रहने की स्थिति आज बनी हुई है, हम इसे एक मजबूरी के रूप में न लें, इसे हम स्वीकारता के भाव से भीतर से स्वीकार करें। यदि हम भीतर से स्वीकार करेंगे तो ये चीज़ें हमारे जीवन को ऊपर उठाने में काम आएंगी, क्योंकि जब हम भीतर से स्वीकार करेंगे तो हम बाहर की चीज़ों से निश्चिंत होंगे और भीतर कुछ करने के लिए फिर हमारे अंदर कुछ आइडिया आएगा, हमारे जीवन में कुछ अच्छा होने के लिए अपने आप हमारे भीतर से अच्छे विचार आएंगे। ये तभी संभव है जब हम बाहर की चीज़ों से लड़ें नहीं। जब आदमी के सामने कोई परिस्थिति आ जाती है और वह उससे लड़ने लग जाता है तो सारी एनर्जी लड़ने में चली जाती है, कुछ क्रिएटिव नहीं हो सकता। अगर हम उस स्थिति को स्वीकार कर लेते हैं उस पावर ऑफ एक्सेप्टेंस के माध्यम से कि हाँ ये चीज़ हमें स्वीकार है, प्रसन्नता के साथ स्वीकार है, तो हम बाहर की चीज़ों से लड़ेंगे नहीं और अपनी एनर्जी जो हम बाहर की चीज़ों में वेस्ट कर रहे हैं उसको रोक करके वही एनर्जी हम कुछ क्रिएटिव करने में लगा सकेंगे। इसलिए ये जरूरी चीज़ है कि हम अपने अंदर एक स्वीकारता का भाव बढ़ाएं। हमेशा
ये बताया गया है शास्त्रों में कि उपसर्ग आते हैं, और उपसर्ग 4 प्रकार के बताए गए हैं। मनुष्यकृत भी उपसर्ग होते हैं, त्रियंचों के द्वारा किए जाने वाले भी उपसर्ग होते हैं, देवों के द्वारा किए जाने वाले भी उपसर्ग होते हैं, और एक प्रकृतिकृत उपसर्ग होते हैं। ये 4 प्रकार के उपसर्गों का वर्णन शास्त्रों में आता है। तो आज हमारे सामने अगर कोई परिस्थिति बनी हुई है तो हम इसे किस उपसर्ग में लेंगे? हम जिसको सहन करने की इच्छा नहीं कर रहे हो लेकिन फिर भी हमें जिसे सहन करना पड़े, तो वह हमारे लिए एक उपसर्ग का रूप हो जाता है। और उस उपसर्ग में यदि हम समता भाव से उस चीज को सहन कर लेते हैं तो वो चीज हमारे सामने से निकल जाती है, सहजता से निकल जाती है। मनुष्यकृत उपसर्ग इसे नहीं कहा जा सकता, इसे हम त्रियंचकृत उपसर्ग भी नहीं कह सकते, इसे हम कोई देवों के द्वारा किया जाने वाला उपसर्ग भी नहीं कह सकते हैं, इसे हम एक प्राकृतिक उपसर्ग कह सकते हैं। अगर इस प्राकृतिक उपसर्ग को हम शांत भाव से सहने की कोशिश करेंगे, समता भाव से इसको अपने ऊपर से गुजर जाने देंगे, तो ये उपसर्ग चला जाएगा। और अगर हम इससे लड़ेंगे, इससे अपनी एनर्जी वेस्ट करेंगे, तो इससे हमारे लिए कुछ भी नया नहीं हो पाएगा और कुछ भी भीतर से अच्छा नहीं हो पाएगा। हम धीरे धीरे भीतर से और ज्यादा इरिटेट हो जाएंगे और एक खतरनाक स्थिति भी बन सकती है। जब किसी के साथ में कोई जबरदस्ती की जा रही हो और वह भीतर से अपने आप को उसके लिए तैयार न रखे, तो भीतर से आदमी जब परेशान होने लग जाता है तो फिर पता पड़ेगा कि आदमी भीतर से बहुत क्रूअल होता चला जा रहा है, भीतर से वह बहुत खतरनाक भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति ना बने, इसके लिए हमें हमेशा ये ध्यान में रखना है कि हमें अपने मन को इस तरह से एडजस्ट करना है कि जो भी हमारे सामने इस तरह की प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, इसके लिए हमें जो कुछ भी प्रिवेंशन दिए जा रहे हैं उसको हम बिल्कुल फॉलो करें। और यह हमेशा कहा गया है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर आपको कोई भी चीज के लिए पहले से हिदायत दी जा रही है, पहले से आपको उससे बचने के उपाय बताए जा रहे हैं, तो आप उसको फॉलो करेंगे तो आप उस बीमारी से बचे रहेंगे जो आगे होने वाली है। ये तो दुनिया देख रही है कि चीन में 3 महीने का कर्फ्यू लगा है। उन स्थानों पर जहां से वायरस पैदा हुए, आपके लिए तो केवल 21 दिन की बात है। जब हम इस तरह की थिंकिंग से अपने आप को एडजस्ट करने लग जाएं और हम देखें कि दुनिया में भी लोग दूसरे तरह से भी रहने वाले हैं, जीने वाले हैं, आज हमारे लिए भी अगर ये कोई भी ऐसी स्थिति बन रही है तो इस स्थिति में हम क्या अच्छा कर सकते हैं और ये प्रकृति का संदेश हमारे लिए किस लिए है। एक बहुत अच्छी बात ये होती है और ये प्रकृति हमें संदेश दे रही है कि इस समय पर हम अपने परिजनों पर अच्छा ध्यान दें, अपने बच्चों पर, अपने फैमिली के लोगों पर। एक हमारे सामने मौका है कि हम उनके लिए अच्छा ध्यान दे सकते हैं और उनके प्रति अपनी अच्छी भावनाएं, अपना स्नेह व्यक्त करके हम अपने परिवार की जो कमियां हैं उसको हम दूर कर सकते हैं। आज अगर हम इस चीज को अच्छे रूप में देखें तो अगर घर का बड़ा व्यक्ति, बड़ा सदस्य जो बाहर कहीं जॉब करता है, आज उसे घर बैठे ही सब कुछ करना हो रहा है। आज कोई बिजनेसमैन है तो उसके लिए आज घर में कोई बिजनेस जितना पॉसिबल है उतना कर पाएगा, नहीं है तो उसकी दुकानें बंद हैं, वो अपने आप से परेशान भी हो सकता है और उसके परेशान होने पर पूरे घर परेशान हो सकता है, उसकी पत्नी भी परेशान होगी, उसके बच्चे भी परेशान होंगे। ऐसी स्थिति में सबसे अच्छा तरीका क्या होगा कि हम खुद में अपने आप को एक अच्छा महसूस करें और खुद में अपने आप को इस परिस्थिति से बिल्कुल स्वीकारता ले आकर के अपने में प्रसन्नता महसूस करें।
जब हमारे में कोई प्रसन्नता देखेगा तो घर में जितने भी फैमिली मेंबर होंगे वो सब अपने आप प्रसन्नता महसूस करेंगे कि देखो घर में रहकर के कितने अब यह आनंदित हैं और कितना ये घर का भी अच्छा ख्याल रख रहे हैं, हर चीज़ें घर की देख रहे हैं और कितना घर के जो फैमिली मेंबर हैं उनका भी ख्याल रख रहे हैं। अगर इस तरीके की कोई भी स्थिति अपने आप बनने लग जाती है तो बच्चों के लिए भी इससे एक बहुत अच्छा एक रिजल्ट आ सकता है। बच्चों के लिए जो अभी तक हम अपना समय कम दे पाते थे, बच्चे भी हमारे साथ में कम समय दे पाते थे, अब हमारे पास में टाइम है, हम बच्चों के साथ अच्छा समय दें, बच्चों के अंदर की जो योग्यताएं हैं उनको भी निखारने की कोशिश करें और बच्चों के अंदर जो छुपी हुई जो शक्तियां हैं उसे हम उजागर करने के लिए बच्चों के साथ थोड़ा सा समय बिताएं तो हमारे लिए यह समय बहुत अच्छा उपयोगी सिद्ध हो सकता है। अगर बच्चे हैं घर में तो आपके लिए बहुत अच्छा है, आपके फैमिली मेंबर अगर आपके साथ में हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये एक समय है जब हम कुछ ऐसा भी सीख सकते हैं जो हमने अभी तक नहीं सीखा हो। प्रेम, वात्सल्य, सद्भाव, इस भाव में हम कभी रहते नहीं हैं। जब हम बाहर की जीवन जीते हैं, अपनी आपाधापी की जिंदगी जीते हैं, तो उसमें हम ऐसे बहे चले जाते हैं कि इन भावों के लिए हमारे पास में समय नहीं रह जाता है। आज ये समय है अपने अंदर अपने हृदय का विकास करने के लिए, अपने हृदय को और उदार बनाने के लिए, अपने मनोभावनाओं को और अच्छी पॉजिटिव बनाने के लिए कि हम अपने हृदय को आज प्रेम से भरें, न केवल अपने फैमिली मेंबर्स के लिए बल्कि आज हमारे पास समय है कि हम दुनिया में अपनी बहुत अच्छी पॉजिटिव वेव्स फैला सकते हैं। हम दुनिया के लिए भी बहुत अच्छा सोच सकते हैं। हम स्वार्थी न बने, परमार्थी बने। हमारे अंदर दूसरों के लिए भी सद्भावना पैदा हो, हमारे अंदर दूसरों के प्रति भी दया का भाव, कंपैशन का भाव पैदा हो और हम दूसरों के लिए भी अच्छा सोच सकें, ऐसा आज हमारे पास में समय है। और अगर हम इस समय को इस तरीके से यूटिलाइज करते हैं तो ये हमारे लिए एक बहुत ही गोल्डन टाइम बन सकता है। लेकिन अगर हम परेशान होंगे, रोते बैठेंगे, हमारी दुकान नहीं खुल रही, हमारा कर्जा सिर पर है, घर में बच्चों का कैसे पालन होगा, इत्यादि तमाम चिंताओं में पड़ेंगे, तो हम इस गोल्डन टाइम को बिल्कुल वेस्ट कर देंगे और इससे हमें कोई भी फायदा मिलेगा नहीं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।